जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार केएम स्टडी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। जैसे कि मैंने आपको कल कर ही दिया था इंट्रोडक्शन, हमारी जो टीम थी उसका हो गया था। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, जो कि हमने आपको कल बता ही दिया था। तो चलो हम आपका रीजनिंग का टॉपिक आज शुरू करेंगे। इसके लिए पहले मैं आपको कल का जो आपने हमारा वीडियो पर प्यार दिया है उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, और हम आपके ऐसे ही आभारी रहेंगे। आप लोग ऐसे ही हमें प्यार दीजिए और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है आपके लिए लेके आएंगे, जिससे कि आपकी मतलब पूरा बेस क्लियर होगा और आपका जीरो से हीरो बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना बैच को शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग में। तो देखिए मेरे भाइयों, हम लोग अपना रीजनिंग में पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में क्लास नंबर 1 है हमारी, और इसमें पढ़ रहे हैं अपना कोडिंग डिकोडिंग। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में हम आपका इस कदर का पढ़ाएंगे कि बिल्कुल आपका इस चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके ये बोले तो लेकिन नाम किसी ले दो ना तो एकदम नाम निकल जाता है। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसका फटाक से देखते ही जवाब दे दोगे। यही चैप्टर आपको अभी लगता होगा डिफिकल्ट, मैं जानता हूँ डिफिकल्ट होता है चैप्टर ये, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ये तो आपको ये इजी हो जाएगा। सबसे इजी चैप्टर आपको लगेगा तो कोई लगेगा यही लगेगा। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। तो वो रीजनिंग में होता क्या है? रीजनिंग में पहले होते हैं हमारे अल्फाबेट, यानी कि देखो आपने ए कैसे होता है, बी सी डी ई कैसे मैं लिखूंगा आपको, आई जे डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। तो पहले तो हमारा क्या होता है, पहला काम कि हमें एक मतलब इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। अगर आपको इसकी पोजीशन याद नहीं है तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसका कोई क्वेश्चन बना नहीं सकते हो। बनाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहले तो आपकी इसकी कोडिंग बिल्कुल जवान पे कटी होनी चाहिए कि आपको कोई पूछे सोते ही पूछ लेगा आपसे कि क्या होता है कोडिंग, तो आप बिल्कुल उसको सोते ही बता सको। तो इसके लिए आपको ये याद करनी होगी। तो मैं इसको थोड़ा आप प्लीज सरल कर देता हूँ जिससे कि आपका ये इजी हो जाएगा। पहले तो एक शब्द होता है आपके आपको इजोटी। क्या होता है शब्द? एक शब्द होता है हमारा इजोटी। ये जो हमारा शब्द होता है ये मतलब बहुत बेसिक होता है। वैसे तो आपको इसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इजोटी शब्द की, लेकिन बेसिक के लिए आपको मैंने कहा था आपसे कि हम आपको बेसिक से लेके एंड तक यानी कि जीरो से हीरो पढ़ाएंगे। तो ये बेसिक तो बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो देखिए आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ई की होती है 5, जे की होती है 10 और इसकी होती है 12, हाँ इसकी 10 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 25 होती है। तो आपको इसकी तो वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 5, 10, 15, 20, 25 यानी कि इसमें 5 पे क्या चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है। 5, 10, 15, 20, 25 तो इतना तो आपको याद ही होगा। तो इससे आपका देखो फायदा क्या होगा, इससे आपका फायदा ये होगा कि देखिए यहाँ पर ये है, ऐसे कि मैं कुछ शब्द मैं आपसे कहूँ कि आप हमें बताइए के की वैल्यू बताइए किसकी, आप हमें बताइए के की वैल्यू, यानी कि आप हमें बताइए के की वैल्यू। तो कैसे पाओगे, आपने दिमाग लगाया, आपने देखा इजोटी, यानी कि के किसके बाद आता है, आपको ये भी आती होगी, यानी कि किसके बाद आता है। तो आप देखोगे ये के हमारा जे के बाद आता है। तो आपको पता है कि हमारी जे की वैल्यू कितनी है 10, तो मतलब कि हमारा ये होगा ये 10 के बाद ही होगा। तो हमने देखा होगा ये जो 10 है इसकी वैल्यू कितनी है 11, यानी कि जे और के यानी कि जे के जस्ट बाद वाला ये क्या है, इसका लेटर है। तो यानी कि इसकी 10 है तो इसकी 11 हो जाएगी। तो आप कैसे भी मतलब किसी का भी निकाल सकते हो। आपको ये वैल्यू याद है तो आपका थोड़ा इजी रहेगा। जो वैसे तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसका और भी इजी करके दूंगा। तो अभी तो देखते हैं ये हमारे साथ क्या करते हैं। तो देखिए आपको अपना याद होगा। तो मैं पहले तो इसकी सबकी वैल्यू रख देता हूँ। ऐसे इसकी 1, 2, 3, इसकी 4 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 6 होती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसकी होती है 21 और 22 और 23 और 24 और 25 और 26। यानी कि हमने इसकी लिख दी है आपको वैल्यू। तो आपको देखो पहले तो इसकी याद करनी होगी वैल्यू। कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है इसको याद करने के अलावा। कोई अगर इसकी ना तो कोई ट्रिक है ना ही कुछ है, आपको क्या करना होगा इसको याद करने होगा। तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, आज अपनी एक लोगे नोटबुक लो। आपको नोट्स को देखो भाई बनाने होगा कि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका कोई क्लियर नहीं होगा। क्योंकि अगर जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप उसको रिवाइज कैसे करोगे। मेरा मतलब है मैं तो आऊंगा यहाँ पर पढ़ाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो आपको तभी याद होंगे जब आप उसको नोट्स बनाओगे, उसको मल्टी टाइम यानी कि बार बार उसको रिवाइज करते रहोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको आज काम करना है, आपको एक लेना है रजिस्टर, अच्छा मोटा सा लेना है, और उसमें आप रीजनिंग का बना लीजिए नोट्स। मैं आपको जो भी यहाँ रखूंगा तो आप उसका क्या करना, नोट्स बनाते जाना, उसको टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते जाना। तो आपका पहला काम क्या होगा, आपका ये होमवर्क है, ठीक है।
ये आपका एच डब्ल्यू है। आप इसका क्या करना, ये लिखना वैल्यू, और उसके बाद इसकी वैल्यू लिखने के बाद आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जितना हमारा हो गया, मैं इसको मिटा दूं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसके साथ ले सकता है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो इतना आपने कर लिया, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, दो, अगर आपने इतना सा कर लिया तो फिर आपको उसके बाद क्या करना, दो, एक हमारा होता है इसकी वैल्यू, उसके बाद होता है हमारे अपोजिट, यानी इसका अपोजिट कौन सा है। तो पहले तो आपको देखो सबकी अपोजिट याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सबकी अपोजिट, कि किसका अपोजिट क्या होता है। ऐसे ही अपोजिट जैसे हमने इसकी देखो वैल्यू रखी है, बस मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब मुझे पॉइंट पकड़ना है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको आपको पॉइंट पकड़ना है। तो मैंने कहा कि पहला करनी इसकी वैल्यू है, आपने इसकी वैल्यू कर दी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिखना है अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होता है, इसकी अपोजिट से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट से बहुत फायदा होता है। दो अपोजिट होता है, जैसे कि ए का अपोजिट क्या हुआ, जेड हुआ। अब ये कैसे हुआ, अब मैं आपको बोल दूं बी का अपोजिट क्या हुआ, वाई हुआ। ऐसे मैं और बोल दूं एम का अपोजिट क्या हुआ, एन हुआ। तो मेरे को याद कैसे नहीं, मैं मतलब तुमको भूल जा रहा हूँ आराम से, मेरे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं तो लिख रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको याद करेंगे। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सी उमदा सी ट्रिक दूंगा, जिससे आपको ये याद लगेगी। चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा लिख दूंगा पूरी क्या होता है। देखो मैं आपको एक बताता हूँ कहानी, आप उसको कहानी से करना वेट। देखो एक लोग लड़की थी, एक लड़की थी, उसका नाम क्या था, एलिमी लड़की थी, जोधपुर क्वीन। एक जोधपुर क्वीन थी, जोधपुर क्वीन से एक कपिल नाम का लड़का था। इनकी बात सुना क्या बोल रहा हूँ, एक जोधपुर क्वीन थी, जोधपुर क्वीन से कपिल नाम का लड़का उससे मिलने गया। एक जोधपुर क्वीन से कपिल नाम का लड़का मिलने गया। उसने क्या किया, उसने लव सब के चक्कर में, उसने लव सब के चक्कर में क्या कर दिया, अपने मन की बात बोल दी। ठीक है, बोल दी अपने मन की बात बोल दी। ठीक है, फिर वहां पर जोधपुर गया था व्यक्ति है, तो जोधपुर में इसका एक दोस्त रहता था, उसका नाम क्या था, आजाद। उसका नाम क्या है, उसका नाम था आजाद। उसने वो मतलब इसने अपने लड़की में क्या किया, प्रपोज बोलने तो बोलते उसको, यानी अपने उसने मन की बात बोल दी जो भी बोलना था उसको। उसके बाद उसने कहा, कपिल ने कहा कि भाई मेरा दोस्त रहता है यहाँ पर जोधपुर में आजाद। तो वो अपने आजाद के घर चला गया। आजाद के घर जाने के बाद जब पहुंचा, उसने कहा भाई मेरे को लगी बहुत से भूख। तो इसने कहा देखो मैं तो यार पंडित आदमी हूँ, तो मैं पूजा करता हूँ। तो ये व्यक्ति कहा जाता है, इसने कहा पहले करूंगा पूजा। तो ये कहा चला जाता है, ये चला जाता है गांधी टेम्पल पर। ये कहा चला गया गांधी टेम्पल पर। ये गांधी टेम्पल से लौट कर आया, तो इसने क्या किया, दूध वाले को ऑर्डर कर दिया। उसने क्या किया, दूध वाले को फोन कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि दूध के साथ तुम क्रैक्स लेके आना। क्या कहना, तुम क्रैक्स लेके आना। वो बताया कि दूध के साथ वो क्रैक्स ले गया। फिर क्या इन लोगों ने क्या किया, आपको बताओ, तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप लोग क्या करते हो, आपने कोई ड्यू मंगा ली, कुछ भी करनी, तो आप उसको खाते हो, पीते हो, तो एंजॉय करते हो। ऐसे ही इसने ड्यू के साथ क्रैक्स लिया है। इसने क्या किया, इसके साथ हंसी, यानी हंसी की और फन भी किया, हंसी और फन किया। क्या किया, हंसी और फन किया। अब हंसी फन करने के बाद इसका जो दोस्त था आजाद, वो सॉरी कपिल था, तो कपिल ने कहा मेरे को जाना है घर। तो ये व्यक्ति था हमारा आजाद, इसको वो इंडिया रेलवे पर छोड़ दिया। इसको वो इंडिया रेलवे पर छोड़ने के बाद इसने क्या कर दिया, बाय बाय कर दिया। अब देखिए हमारे क्या हुआ है, पूरे अपोजिट हो गए हैं। अब देखो आप दोनों को काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, यानी कि हमारे पूरे हुए हैं लेटर्स। तो आपको देखो क्या करना है, तो मैं आपको एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है, कैसे करना है। दोबारा सुन मेरी कहानी गौर सुनना। तो एक जोधपुर क्वीन में, एक जोधपुर क्वीन थी, जोधपुर क्वीन के चक्कर में कपिल, जोधपुर क्वीन से जब कपिल मिलने गया तो उसने लफ्ज के चक्कर में अपने मन की बात बोल दी और अच्छी तरह से इजहार कर दिया। उसके बाद उसका एक दोस्त रहता था आजाद, तो व्यक्ति गया आजाद के पास गया। आजाद के पास जाने के बाद उसने कहा मेरे को बहुत भूख लगी बहुत जोरों के साथ। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें 15 आदमी को मैं करूंगा, पूजा करूंगा। तो व्यक्ति जाता है गांधी टेम्पल पर। गांधी टेम्पल जाने के बाद उसने वो आया, तो उसने दूध वाले को फोन किया, दूध वाले के साथ कहा तुम क्रैक्स लेके आना। तो दूध वाले के साथ क्रैक्स लेके आया और उस लोगों ने फिर क्या किया, हंसी और फन किया। उसके बाद इसने उसको इंडियन रेलवे को छोड़कर क्या कर दिया, बाय बाय कर दिया। तो आप देख सकते हैं, तो वो आपने इतना कर दिया। तो पहले कि आप देख सकते हो कि इसका लेटर आपको हो गया 1 2, यानी कि पूरा या कोई लग चुका है। तो आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए स्क्रीनशॉट, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं उसको बता दूं। तो मैंने इसको कर दिया, बता दिया। तो ये तो भाई हमारी इंग्लिश ट्रिक, तो भाई ट्रिक से कोई काम नहीं चलता आजकल, क्योंकि देखो ट्रिक भी आनी चाहिए और हमारा बेसिक भी आना चाहिए। क्योंकि
से नहीं आएंगे, ये मतलब बेसिक से ही आएंगे, मतलब कि हम इनको बना लिया एक तरीके से बोल सकते हैं आम भाषा में, हमने उसको बना के हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है थोड़ी शॉर्ट भाषा में बोल सकते हो। तो देखो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको देखो बेसिक तो इसका आना जरूरी होता है। तो देखो मैं आपको इसका बेसिक ही बता दूंगा, जिससे कि आप लोग इसका आराम से इसका निकाल सकते हो। अगर कहीं आपको इसकी कोई ट्रिक याद ना आए तो आप इसका बेसिक से ही निकाल सकते हो, बहुत ही आराम तरीके से निकाल सकते हो। क्या है वो बेसिक इसका, दो यानी कि कोई लेटर आप उठा लीजिए, मैंने जैसे कि मैंने उठा लिया जे, बात समझा भाई मैंने क्या बोल रहा हूँ। देखो मैंने जैसे कि मैंने उठा लिया सॉरी मैंने उठा लिया जे। अब जे इसका कोड कितना होता है, पहले तो कोड याद होता है आपको, कोड याद होने के बाद मैंने कहा इसका कोड होता है 10 होता है, क्योंकि इजोटी से हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है ना। इसका होता है 10 और इसके साथ यानी कि मैं बता दूं इसके साथ क्या प्लस करें, क्या करें दो करो, यानी कि हमारा एक होता है कोड, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगी 27 हो जाएगी, कितना x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो देखिए कैसे x मान लो इसका j और y मान लो, यानी कि एक निकालना है, यानी कि हमको अपोजिट निकालना है, यानी कि हमको y निकालना है, ठीक है। हमको एक तो देगा ही वो और दूसरे का पूछेगा, तो आपको क्या करना है, इसका हमने लिया 10, इसका हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए हमने क्या कहा आपसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 27, x प्लस वाई इक्वल टू 27। तो देखो हम यहाँ पर कितना प्लस करेंगे, हमारा 27 बन जाए। और सोचिए 10 है, इसमें हमको 27 लाना है, तो कितना प्लस करेंगे बताइए, कितना करेंगे 17 प्लस करेंगे, कितना 17, और 17 पे कितना होता है, 17 पर कितना होता है क्यू। तो देखिए जे का कितना करिए हमारा क्यू, तो देख सकते हैं कितने हमने आराम से इसको बेसिक से निकाले। तो पहले हमने तो क्या किया, पहले हमने तो उसकी आपको ट्रिक बता दी कि आपको ट्रिक से कैसे कर सकते हो। तो ट्रिक बताने के बाद मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया कि आपको बेसिक से भी आराम से कर सकते हो। अगर कहीं किसी भाई को कोई एग्जाम होने बैठा है तो भाई यार क्या होता है बस बता दो, मैंने भी एग्जाम दिए तो क्या होता है, आप लोग अभी स्टार्टिंग फेज में हो तो क्या होता है, आप लोगों को बहुत शौक होता है, मतलब कि आप अपने आप में हवा में उड़ रहे होते हैं, बात समझना भाई, आप अपने आप में हवा में उड़ रहे होते हैं। आप जानते हो कि मैं मतलब इतना उत्साह हो चुका हूँ कि मेरे लेवल का कोई बंदा है ही नहीं, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग फेज में आते हो कि आप अभी 12th पास करके आए हो, तो क्या होता है कि आप कोई एग्जाम देते हो, बात समझना भाई, जैसे आपने कोई एग्जाम का फॉर्म भरा और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो भाई, तो यकीन मानना है कितना इतना प्रेशर होता है एग्जाम का कि उसको हैंडल करना बहुत ही, वो मानो कि क्या बोलते हैं, युद्ध होता है वो, कि जिस व्यक्ति ने उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर लिया वो व्यक्ति आराम से उसको युद्ध को विजय हो जाता है। देखिए कैसे, अगर वो एग्जाम में हॉल में बैठा है, ऐसे कि आप ही बैठो एग्जाम हॉल में, आप बैठो, आपके सामने कोई कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली बात है तो अच्छा क्वेश्चन आएगा वो, तो क्या बोला, यानी कि आप बैठो एग्जाम हॉल, तो आपके सामने अगर मैं आपका पूछूं एग्जाम हॉल में कि आप बता दीजिए, मैं ए का बता दीजिए, और आपने इसको रिवाइज नहीं किया, मैंने आपको बता दिया तो करके चले गए, और आपने इसका रिवाइज नहीं किया है, तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपका इसका याद नहीं आएगा, आपको इसका भी याद नहीं आएगा क्या होता है। फिर आप उसको निकालोगे, आप पूरी एबीसीडी लिखोगे, एबीसीडी लिखने के बाद फिर आप उसका अपोजिट देखोगे। तो इससे बढ़िया ये है कि आप इसका एक कर लो ट्रिक याद, सॉरी बेसिक कर लो, इसका ये वाला कि आपको निकालना है x प्लस वाई इक्वल टू 27 होता है। तो इसके बाद आपको कुछ निकालो, आपको एक वैल्यू देगी, यानी कि एक वैल्यू कितने होता है, एक होता है, एक में कितना जोड़ में क्या हमारा 26 हो जाए, सॉरी 27 हो जाए, तो कितना जोड़ोगे 26, 26 ऊपर टू क्या होता है जेड। तो भाई कि हमने आपको पूरा आपको बेसिक करो, हमने आपको बेसिक बता दिया, हमने आपको ट्रिक बता दी है, हमने आपको ओवरऑल पूरा एक कंटेंट है निचोड़ करके हमने कुछ दे दिया है कि हमारा होता है रीढ़ की हड्डी। आप देखते हो कि अगर भैया मकान बनाते हो तो क्या होता है, उसकी नींव होती है, उसकी नींव जितनी मतलब बोगी ना टाइट होगी, उतना कर रही होगी उतना ही मकान ऊपर उतर जाता है। जैसे ही हमारा होता है बेसिक, जितना हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है भाई, उतना ही आप उसको अच्छे से बूस्ट कर सकोगे अपने एग्जाम में। तो देखो मैं आपका, हम लोग टीम आपके लिए इतनी मेहनत करती है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, हम लोग दिन रात लगे हैं आपके लिए, आप बस हमारे साथ पढ़ते जाइए, जितना आपको पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल सोचे समझे आप पढ़ते जाइए और उसके नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और आप पढ़ते जाइए। आप यकीन मानना जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे 1 मंथ के लिए तो आप खुद देखोगे कि आपका लेवल कितना ऊपर उठ गया है। तो इससे बढ़िया होगा कि आप जुड़े रहो हमारे साथ, अच्छे से मेहनत करते रहो, उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया, तो आपको मैं कराता हूँ क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन किया है HAHABD का, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, इसका आपको तो निकालना है, मैंने आपको इसका निकालना है IBCE और S, सॉरी CES दो। आप लोगों ये ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आपको रीजनिंग में यानी कि शायद 48 क्वेश्चन कुछ आते होंगे, ये मेरे को नहीं है, अगर 48 क्वेश्चन में मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसके आराम से ही
2 या 3 5 क्वेश्चन इसके आप ही जाते हैं इसके कोडिंग बेस से आप जान सकते हो कितना ये हमारा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। चलिए तो पहले तो हमारा इसको पहला काम होता है कि आपको क्या करना है, इससे भी कोड याद होना चाहिए। तो पहले आपको उससे कोड याद होना चाहिए। दो इसका आपको कोड आपके इससे याद होना चाहिए। तो पहले कोड इसका क्या होता है, और आपको पहला काम क्या करना है, आपको पहला काम करना है इसका आपको इसके लेवल में देना, पूरा कुछ नहीं करना। आपको आपके इसमें क्वेश्चन आया, आपको उसके लिए कोड लेंगे। इसका 8 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2, इसका 4 होता है, इसका 18 होता है। आप और इसका देखिए, इसका कितना होता है 9 होता है, इसका कितना होता है 2 होता है, इसका 3, इसका 5, इसका 19 जो हो गया ना। अब आपको देख सकते हो कि इसमें क्या नॉलेज चल रहा है। देखिए हमारा ये कितना है 8 है, 8 से 9 हो रहा है, क्या हो रहा है आप बताइए। 8 से है हमारा ये 9 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है ना। देखिए तो भाई देखो हमने कुछ गलती कर दी थी। देखो हमारे यूट्यूब प्लस में कितने क्वेश्चन आते हैं, 57 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं 57 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं 57 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आपको मैं बता रहा कि आपको इसमें से अगर 5 क्वेश्चन भी आ गए ना एग्जाम में आपके पास, तो सोच सकते हो कितना इसका वेटेज हो रहा है, क्योंकि यही हमारा 57 क्वेश्चन में से यही 5-6 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, इतना तो हमारा अगले 20 साल मैंने आपको बता दिया। इसका देखो हमारा इसका कितना है 8, इसका 9 यानी 8 से 9 होने की क्या हो रहा है +1 हो रहा है। इसमें देखिए 1 से 2 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें 4 से 5 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। यानी कि हमारी सीरीज चल रही है +1 +1 +1 और +1, ये हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। आपको इसकी सीरीज चल रही है, तो आपका एक कोड पूछा है, तो आपको बताना है, किसका बताना है, आपको बताना है BFCDR, आपको बताना है BFCDR। तो आपको क्या करना है, क्या करना भाई, आपको देखो इसका लॉजिक चल रहा है, इसमें लॉजिक ये चल रहा है, तो आपको इसका बताना है। तो आपको इसका क्या करना है, आपको सेम लॉजिक जो लॉजिक इसमें चल रहा था ना, वही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है। कैसे लगाना है, तो B है हमारा FCDR, इसमें क्या चल रहा था +1, तो B में +1 करोगे क्या होगा, B का कितना होगा 2, पहले का नंबर ना को लिख लेना है, B 2 6 और 3 और 4 और 18। देखो अभी आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत बेसिक हो रहा है, तब आपको जी मतलब वैल्यू याद हो गया भाई, तो आप उसको आराम से ही कर सकते हो। यानी कि आपको कोड लिखोगे इसका, आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा आप उसकी वैल्यू लिखोगे और आपको आंसर कर लोगे। तो देख सकते हो यानी हमने ये कोड लिख दिया है। इसको क्या करना है, हमारा 2 था, इसका 6 था, हमारा इसका 3 था, इसका 4 था, इसका 18 था। तो इसे देखो +1 हो रहा था ना, तो 2 +1 करेंगे क्या होगा 3 पे क्या होता है C होता है, इसमें F 6 होता है, तो +1 करेंगे क्या होगा, क्या होता है 7 पे क्या होता है हमारा G होता है, ऐसे C 4 में करेंगे क्या होता है D होता है, इसमें देखो R कम करेंगे क्या होता है 99 में क्या होता है कैसे होता है। तो देख सकते भाई, देख सकते मेरे भाई कि कितने आराम तरीके से मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सुधारने के लिए आपको इसकी करनी है प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस कौन कराया, मैं कराऊंगा। मैं आपको करीब इसके 100 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं इसके आपको 100 के करीब क्वेश्चन कराऊंगा। इतना करने के बाद उसकी सीट मिल जाएगी, और फिर उसके बाद क्या करना है, तो भाई उसके बाद आपको करना है, मैं आपको उसके 100 क्वेश्चन करा दिए, फिर आपको कोई बुक लेनी है, फिर मैं आपको सीट कराऊंगा प्रोवाइड हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप उसकी करना प्रैक्टिस, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उसमें होगा मजबूत, आप इतने मजबूत होगे कि वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से उसको सेल्फ उसको कर सकते हैं। देख सकते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत के अलावा आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अगर आप सोचोगे कोई मैं आपको थोड़ा पढ़ लूँ, यानी मैंने 1 घंटे पढ़ लिया और फिर मैंने कुछ घूमने चले जाता हूँ, फिर मैं 1 घंटे पढ़ लूंगा, तो इस समय कुछ नहीं होगा। और अगर आप इस्लाम में उतरे हो तो आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, MOQ RTB आपको ये दिया आपका समूह विशेष का WUSRPN दो भाई आपका इसका समय ऐसे दिया, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है इसमें TUPRS
आपको उसे बताना है, इसका बताना है। आपको बताना इसका, तो मैंने इसका कहा आपको पहले काम करना है इसका, आपको लगना है नंबरिंग, तो वैसे ही नंबरिंग क्या करना आपको 13, 15, 17, 18, 20 और 22। इसका देख लो 23, 21, 19, 18, 16 और 14। देखिए आपको इसमें क्या चल रहा है, आपको इसमें लग रहा है लॉजिक के पूरा चल रहा होगा। थोड़ा आप नजर दिखाइए, मैंने आपको कहा क्या पहले देखिए इसका नंबरिंग, उसके बाद इसका नंबरिंग देखिए, थोड़ा देखिए लॉजिक, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए इसका 22 है, जो पहले देखिए 13, 17 हो रहा है, कितना पास हो रहा है 7, 10, इधर 10 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 6 हो रहा है। यानी यहाँ पर कोई चीज नहीं चल रही है, यानी कि आप शुरू से देखोगे तो कोई यहाँ पर सीरीज बनती है नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए 22, यहाँ पर देखिए 23, देखिए 22, यहाँ पर 22 है और यहाँ पर हो रहा है 23। तो देखिए 22 से 23 होने के लिए क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 22 से यहाँ पर 23 हो रहा है, तो यानी कि प्लस 1 हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसे प्लस 1 हो रहा है, देख सकते हो। और यहाँ देखिए 18, 20 था ना, यहाँ पर 21 हो गया तो प्लस 1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ही प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 1। और यहाँ पर देखो प्लस 1, और यहाँ पर देखो प्लस 1, यहाँ पर देखो प्लस 1, और यहाँ पर देखो प्लस 1। तो ओवरऑल आपको मैंने बता दी सीरीज, क्या आपको सीरीज कैसे चल रही है, यानी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और वो भी कैसे अपोजिट, यानी कि ऐसे चल रही है सीरीज। देख लीजिए आप, अब देखिए ऐसे कैसे चल रही है, आपको इसको क्या करना कह रहा था, आपको इससे नंबरिंग पहला भाई तो आपको करना ही पड़ेगा, भाई आपको याद करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे कम चलेगा। अगर आप उसको याद नहीं करोगे तो आप कैसे कर सकते हो, आपको बहुत टाइम लगेगा भाई, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि आप उसको लिखो फिर उसको हल करो, इतना टाइम नहीं होता। अगर आप इतना ही करोगे ना तो उसमें खेल आपका ऐसे नहीं करना होता है, आपको उससे याद करना होगा। तो देख लीजिए 20, 21, 16, 18, 19 और 7, तो इतना लिखने के बाद आप देखो इसमें क्या चल रही थी, इसमें क्या चल रही थी एस चल रही थी, यानी कि प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1, जी प्लस 1 क्या होगा 8, 8 में क्या होता है एच एस प्लस 1 20, इसमें क्या होता है टी ऐसे आर 19 एस पी 17 क्यू यू इज वी और पी 21 यानी कि यू। देखिए आप मुझे कितने आराम से कर सकते हो। अगर मैं देखो क्वांटिटी से अगर मैं बैठा होता है उसको सॉल्व करने के लिए तो मैं उसको विद इन 3 या 4 सेकंड में कर देता, क्योंकि मुझे दिख रहा था कैसे कैसे है, तो मैं उसको आराम से कर देता। तो भाई मेरे आपको इनको वैल्यू याद करनी होगी, तो आपका पहला काम क्या होगा कि आपको इनकी वैल्यू याद करनी होगी। तो ठीक है, वैसे मैं आपको इसका काफी क्वेश्चन बना दूंगा, तो वैसे आपको इसकी वैल्यू याद हो ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा डी आई आर ई डी आई आर ई और कैसा ई एच एस डी देखिए। तो वैसे आपको उसको नाम है एफ जी एच आई। तो इसका आप सोल्व करिए, कैसे हुआ सर, देख लीजिए कैसे हुआ। आप उसमें मैंने पहले का काम किया आपसे, मैंने कहा आपसे पहला काम करना है इसके लिखना है आपको लेटर्स, इसका बेस वैल्यू क्या है, तो इसका 4, इसका 9, इसका 18, इसका 5, इसका लिख लो 5 8 5 8 19 और 4। अब देख लीजिए कोई आपको लॉजिक समझ आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देख लीजिए आप अगर आप इसमें प्लस करने जाओगे तो प्लस करने जाना प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 चल रहा है। देख लीजिए आप यहाँ पर एफ जी एच आई है ना, तो आप ले लीजिए यहाँ पर प्लस 1 होगी, एफ कितना होगा 6 7 8 और 9। तो आप देख लीजिए इसका प्लस 1 होगा, यानी इसका तो होता है 6 का 6 कितना हो जाएगा 7 होगा ना, 8 होगा सॉरी 6 7 होगा, क्या होता है 7 का जी होगा ना, जी कर लीजिए ऐसे जी में प्लस 1 क्या होगा 8 8 में क्या होता है एच, इसमें क्या होगा 9 9 में क्या होता है आई, इसमें क्या होगा आई जे। देखिए यानी आप इतने आराम तरीके से इसको करने लगे हो, अगर आपको वैल्यू याद है, ठीक है, तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए आप ई ओ देख लीजिए ई ओ टी एस के ई ओ टी एस के पी एच जी एल जी। देख लीजिए आपको इसमें लिखना है कैसे, इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो पहले का काम करना है, वही काम करना है, तो याद करने 5 10 15 20 और 19 और 19 और 11, 16 8 7 12 और 22। अब देख लीजिए
इसमें क्या नॉलेज चल रहा है देख लीजिए आप। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या हो रहा है 16 हो रहा है, तो कुछ नॉलेज चल रहा है यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ पर 16 हो रहा है, तो चला लॉजिक नहीं चल रहा है। देख लीजिए कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर 11 प्लस हो रहा है, देखिए यहाँ पर 11 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 15 से 18, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कोई प्लस माइनस का तो हमको कोई फंडा दिख नहीं रहा है। तो और देख लीजिए आप यहाँ पर अब देख लीजिए यानी कि ए कुछ नहीं चल रहा है। अब ई भी मैंने बताया था कि अपोजिट क्या चल रहा है, अपोजिट का ई का अपोजिट क्या होता है बताइए। ई का अपोजिट होता है वी, ई का अपोजिट होता है वी। देख लीजिए यानी कि इसका अपोजिट ये रखा है, इसका अपोजिट ये रखा है, यानी कि एल का अपोजिट क्या होता है तो एस का अपोजिट क्या होता है एच। ठीक है, यानी कि अपोजिट लेकर यहाँ पर सीधे सीधे रखी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो अपोजिट कर सकते हो इसका, यानी कि इसकी आपको कोई नंबर की जरूरत है नहीं इसमें। तो क्या करना है पी का अपोजिट क्या होगा कपिल, क्या कपिल होता है ना, के का होता है पी। देख लीजिए इसका अपोजिट होगा यहाँ पी होगा पी होगा। एच का अपोजिट क्या होता है एस, ऐसे देखिए यहाँ पर क्या कपिल के, यहाँ क्या होता है एस। जी का अपोजिट क्या होता है टी, एल का अपोजिट क्या होता है ओ, वी का क्या होता है ई। तो देखिए ये हो रहा है। तो क्या करना आपको, देखो आपको ओवरऑल अपनी पूरी पिक्चर आपकी नजर होनी चाहिए कि आप प्लस कर रहा है वो कि माइनस कर रहा है कि यहाँ पर घटा रहा है या बढ़ा रहा है कि यहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर अपोजिट दे सकता है, वहां पर कुछ कर सकता है। तो आपको उसका होना आ जाएगा, आप शुरू कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ई के आई एम ओ, ई के आई एम ओ, आर ई के एल एन, लिख लीजिए एल एन लिख लीजिए। आपको इसमें क्या करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, पहले काम हमने इनके आपको लिखने नंबर 16 11 9 13 और 15, 16 17 18 16 11 12 और 14। आपको बताना है इसमें POLON, इसका बनाना आपको POLON, इसका बनाना कैसे बनाते हैं देखिए। इसमें देखा है करते हैं यहाँ पर 16 है, यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर 11 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, तो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 5 हो रहा है। देख लीजिए 9 से 11 प्लस 2 हो रहा है, फिर देख लीजिए प्लस क्या हो रहा है प्लस 1 हो रहा है यहाँ पर, हाँ सॉरी माइनस 2 हो रहा है। फिर देख लीजिए यहाँ पर 15 से 14, यानी वो 15 14 फिर माइनस 1 हो रहा है, और हमको यहाँ पर कुछ सीरीज बन नहीं रही, यानी कि ऐसे तो कोई बन नहीं रही। देख लीजिए फिर देख लीजिए ऐसे, यानी कि जिसका 16 है इसका 14 है, देख लीजिए प्लस 16 और 14, तो प्लस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर 16 था यहाँ पर 14 हो रहा है, यानी कि प्लस 2 हो रहा है। ऐसे 11 था 12 हो गया माइनस 1 हो रहा है, 9 था 11 हो गया प्लस 2, यहाँ पर प्लस 3 और प्लस यहाँ पर 3, इस तरह की देखिए सॉरी क्या था POM प्लस 2 करोगे 16 2 18 क्या होता है 8, इसलिए प्लस 3 15 3 18 क्या होता है 8, ओ प्लस 3 फिर प्लस 2 हो रहा है, देखिए 16 2 18 फिर क्या हुआ 8 एम प्लस 3 क्या हुआ क्या होता है 11 होता है सब कुछ 13 होता है प्लस 3 करोगे क्या 16 होगा 3। देखिए ऐसे आपको ओवरऑल पूरी सीरीज चला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया देखिए क्या लगा रेल, क्या लगा रेल, रेल बोल क्या लगा रेल बो, रेल बो क्या पता आपको इसका संबंध इससे दिया, तो आपको किसका बताना है आपको उसका बताना है कैसे करना है। तो इसका संबंध है आपको इससे देखिए क्या करना है, इसका लिखिए कोड पहले 18 1 9 14 2 15 और 23, इसका लिखिए 2 15 23 14 18 1 और 9। देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ चल रहा है, यहाँ पर 18 यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 9 19 था 15 हो गया, लेकिन कोई यहाँ पर हमको तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही, यानी कि हमारा मतलब ये है कि यहाँ पर अब कोई लॉजिक चल रही है, यानी कि प्लस 1 प्लस 2 और कोई लॉजिक चल रही है। और देख लीजिए यानी कि जीवाना लॉजिक यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। और देखिए यानी कि क्या लगा रेनबो, अब देखना यहाँ पर पूरे लेटर आपको देख रहे हैं पूरे लेटर इसके इसमें आ गए, यानी कि
संबंध में इसका इससे संबंध कुछ चल रहा है, यानी कि इसमें यहाँ पर कोई इधर उधर कर दिया, देख लीजिए रेल है ना, रेल अब 3 लीजिए, 3 RAN RAI, यानी कि मेरा मतलब ये कि यहाँ पर इसका लेटर इसने इधर वैल्यू उठाई, अब वो BOW और BOW और हमारा N है, इसका कोई हमारा पोजीशन इसकी चेंज नहीं की गई। मतलब क्या है कि हमारा 3 उठा के इधर रख दिया और 3 उठा के इधर रख दिया, यानी कि हमारा ये बीच वाला बिल्कुल सेम का सेम रखा, तो सेम लॉजिक चलाना है आपको इसमें। देखिए 3 को सुनेगा, 3 को सुनेगा, अब मतलब हो रहा है एक सेकंड, देखिए 3 हमारा इसमें चल रहा है और 3 हमारा चल रहा है इसमें। देखिए कुछ करना ऐसे, मतलब इसमें क्या था, तो आपको ऐसे इसमें क्या देखिए यहाँ पर GJGP और इसका क्या था ROP, क्या करना आपको, इसको करना है इधर पर JGP और कौन सा है इसको TOP और R रहेगा हमारा सेम। तो देख लीजिए जी बढ़ गया। तो आपको क्वेश्चन करना है, पहले देखो और मतलब क्या कहने का, मैंने आपको इसमें क्वेश्चन बता दिए, तो आपको इसमें कुछ समझ आ गया क्या करना है। ओवरऑल आपको इसमें देखना है कि यहाँ पर जो पहला हमारा कौन सा लॉजिक, पहले हमारा देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप नोट करोगे, यहाँ पर देखोगे कि क्या करना है। देखिए पहला हमारा काम चलेगा कि हमारे होंगे अपोजिट, यानी कि अपोजिट होगी, अपोजिट होगी, और फिर क्या हो सकता है, इसकी हमारी क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि हमारा इधर था ना, कैसे हमारी कोई हमारा इधर हो सकता है, कोई हमारा इधर हो सकता है, ऐसा चलता है। एक हमारी लॉजिक ये होती है, तीसरी क्या होती है, हमारी पहली लॉजिक होगी, दूसरी होगी हमारी, और तीसरी देख लीजिए आप, तीसरी क्या होगी, क्या क्या हुआ, ये होगा। इसमें क्या हुआ आपका, इसमें प्लस 1 हो सकता है, इसमें प्लस 1 हो सकता है, इसमें प्लस 1 हो सकता है, और इसमें प्लस 1 हो सकता है। तो आप नोट कर लीजिए पहले, देखिए कितना है। अब देखिए चौथी लॉजिक क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ऐसी में लिखना है, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, आपको समझ आ रही है, पहली दूसरी तीसरी, आपको करना है, यहाँ पर देखिए +2 +3 +4 और प्लस, यानी कि मतलब क्या है, सॉरी एक और देखिए, यहाँ क्या होगा, +2 +3 +4, यानी मतलब क्या है, यानी कि आपकी ओवरऑल इतना ही टाइप बनती है। पहला टाइप क्या होता है, अपोजिट होता है, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर यानी कि जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हो सकती है, और चौथा क्या होगा, इसमें +1 या +1 हो सकता है, और चौथी क्या होगी इसमें कि +1 या +2 या +4, यानी कि आपको देखना है कि जो लॉजिक आपकी यहाँ चल रही है वही लॉजिक आपकी यहाँ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी कोई लॉजिक और चल रही है क्वेश्चन में और आपकी यहाँ पर कोई और लॉजिक चल रही है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि आपका लॉजिक बिल्कुल सेम होना चाहिए। फंडा का क्या है, आपको इसकी लॉजिक होनी चाहिए सेम, उसका आपको क्या करना है, लॉजिक करने का आपको जो लॉजिक चल रही है उसको लॉजिक आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पर ऐसे ही करते जाना, आपका ये क्वेश्चन का आंसर आते ही जाएगा। चलिए हम आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कल कराएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके आप अपना मेहनत कीजिए, आपको जो मेहनत करनी है और करनी ही है, आप अपना एक अपना नाम रूटीन कि आपको मेहनत करती जानी है, जितना हो सके आपको अपनी मेहनत करनी है। पहला पॉइंट ये कि आपका क्या कोई ऑप्शन है, आपको करनी है मेहनत, और दूसरा क्या काम है आपका रिवीजन। जितना कि हम लोग हमारे टीचर रहते हैं, हमारे मोहित सर हो गए, हमारे जो लल्लू सर हो गए, और मतलब हम हो गए, यानी कि हमारे टीचर जो अलग है, जो कुछ भी आपको कंटेंट दे रहे हैं वो मान लीजिए बेस्ट है। हम लोग आपको एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से दे के आ रहे हैं, आपको बस क्या करनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाना है। क्योंकि तो हम लोग मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही उठ के आपके सामने पढ़ाने आ गए हैं, कि हमारा प्रॉपर प्लानिंग है, उस प्लानिंग के साथ आपके साथ हम काम कर रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई भी इलॉजिकल कंटेंट देना, नहीं, आपको एक लॉजिकल कंटेंट मिलेगा और कोई पॉइंट होगा, यानी आपको जो क्वालिटी कंटेंट होगा। और रही बात हमारी पीडीएफ की, जो हमारी पीडीएफ है वो आपको कुछ जल्दी समय में फ्यूचर में आपको वो पीडीएफ भी आपका उपलब्ध करा देंगे। तो आपको बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और हाँ, जो हमारी वीडियो को आपने कल प्यार दिया ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद, और हम आपके आभारी है। हम क्या, हमारी पूरी टीम जो हमारे पीछे काम कर रही है वो आपके लिए बिल्कुल आभारी है, और आपको हमारे साथ ऐसी मेहनत करनी है। इसके बाद हमारी क्लास होगी, उसके बाद हमारी हिंदी क्लास होगी, यानी कि आपको टाइम आपको मैं बता दूंगा कि हमारे बहुत सारे हैं, तो आपको शाम को एक हमारा टाइम की वीडियो आपको प्रोवाइड करने हमारे चैनल पर, जिसके माध्यम से आप हमारी टाइम को भी देख सकते हैं कि हमारी कौन क्लास कब हो रही है। इसके माध्यम से आपको हमारे साथ जुड़े रहना। तो और भी कुछ नहीं है, आप बस मेहनत कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय दोस्तों।